की इस वीडियो में हम डेरिवेटिव जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, वो डेरिवेटिव चैप्टर का जो मेन बेसिक है वो हम पढ़ने वाले हैं। ये जो आज का वीडियो है स्टूडेंट, ये वेरी यूजफुल है 11th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए भी। अगर ये आज का वीडियो स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया कि डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर, डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, इसको एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो यही बेसिक आपको 12 में भी यूज होने वाला है स्टूडेंट। तो जो भी स्टूडेंट 12 में है और डेरिवेटिव पार्ट 2, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इस सभी चैप्टर में स्टूडेंट डेरिवेटिव बेसिक है और डेरिवेटिव कैसे निकालना है ये अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको मैथमेटिक्स के जो 12th स्टैंडर्ड में पार्ट 2 का जो चैप्टर है डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, उसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं जाएंगी स्टूडेंट। इवन डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कुछ भी डिफिकल्टी नहीं जाएंगी। तो आज का जो वीडियो है स्टूडेंट, वो डेरिवेटिव क्या है वो मैं बता रहा हूं, उसके जो फॉर्मूले हैं वो बता रहा हूं, ठीक है। अगर आपने 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा डेरिवेटिव तो मैं आज की वीडियो में मैं बता रहा हूं स्टूडेंट। आज का ये वीडियो और नेक्स्ट वीडियो, 2 वीडियो में डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाएगा। तो आज के ये 2 बेसिक कॉन्सेप्ट आज आप देख लोगे तो आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं जाएंगी। तो फर्स्ट स्टूडेंट, डेरिवेटिव को ही डिफरेंशिएशन बोलते ही हमेशा याद रखो, ठीक है। डेरिवेटिव यानी होता है स्टूडेंट की जो फंक्शन है उस फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में कम करना। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है स्टूडेंट्स। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है, और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इनवर्स प्रोसेस है। ये भी हमेशा याद रखो। डेरिवेटिव यानी फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में कम करना, इसलिए डेरिवेटिव में माइनस साइन आता है। इंटीग्रेशन यानी जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में बढ़ाना, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हमेशा याद रखो कि अगर मैं डी बाय डी एक्स लिखता हूं तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट। मैं डी आई डबल एफ डॉट लिख रहा हूं, डिफरेंशिएट डब्ल्यू आर डॉट टी डॉट एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमेशा याद रखो। अभी मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मुझे क्या करना है स्टूडेंट, इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो जब भी मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं यहां पे लिखूंगा डिफरेंशिएट, ये y की वैल्यू है, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x अगर मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट तो यह आएगा डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x यानी x। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू y लिख रहा हूं स्टूडेंट्स तो यहां पे आएगा y, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमेशा के लिए याद रखो, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू y लिख रहा हूं तो यहां पे y आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x लिख रहा हूं तो यहाँ पे x आएगा। बस आपको इतना ही याद रखना है कि जो भी फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं तो उसको इस फॉर्म में लिखना आपको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। उसके बाद आज के इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक देखने वाले हैं, ऑल टाइप ऑफ डेरिवेटिव के फॉर्मूले, उसके बाद रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो फर्स्ट मैं आपको ये बता देता हूं स्टूडेंट की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एप्लीकेशन, डेरिवेटिव कहाँ पे यूज होता है। आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाओगे, सिविल इसमें जाओगे तो मोस्टली डेरिवेटिव सिविल के फील्ड में भी, ज्योमेट्री में, सिविल के फील्ड में ये डेरिवेटिव यूज होता है स्टूडेंट। देखो मैं सभी फॉर्मूले आपको आज बता रहा हूं स्टूडेंट, ऑल टाइप ऑफ फॉर्मूले। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला है वो सभी को आना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ एक्सएन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी बाई डी एक्स यानी क्या होता है स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्सएन ये होता है स्टूडेंट्स एन एक्स एन माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्सएन एन एक्स एन माइनस 1। जो भी मैं फॉर्मूला अभी बता रहा हूं स्टूडेंट, ये कौन से फॉर्मूले, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले है। उसके बाद कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मूले कौन से वो मैं बाद में बताऊंगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्सएन आता है स्टूडेंट एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है। अभी मैं इसके कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, जैसे एग्जाम्पल जैसे x रेज़ टू पावर 7 है, इसका मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव आएगा, अगर मैं इसका डेरिवेटिव आएगा डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर 7, xn का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला स्टूडेंट मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है इस एग्जाम्पल में।
तो देखो n की जगह क्या है 7 है, तो यहाँ पे आएगा 7x n माइनस 1 है एक्स एन के फॉर्मूले में, n की जगह 7 है, कांटा राइट 7 माइनस 1, तो 7 x रेज टू पावर 6, तो x रेज टू पावर 7 का डेरिवेटिव क्या है 7x रेज टू पावर 6। उसके बाद सेकंड एग्जांपल में ले रहा हूं स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, सेम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको पढ़ते कैसा है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा इस फॉर्मूले से nx n माइनस 1 यानी 2x 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला मैंने यहां पे अप्लाई किया, तो 2x रेज टू पावर 1 यानी 2x, तो ये हो गया स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला मैं बता रहा हूं स्टूडेंट्स, सेकंड फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ k xn, डेरिवेटिव ऑफ k xn, यहां पे ये आता है स्टूडेंट k इंटू n x n माइनस 1, यहां पे लिख लो वेयर k इज कांस्टेंट, k यहां पे क्या रहेगा स्टूडेंट कांस्टेंट रहेगा। तो इस फॉर्मूले के मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, फर्स्ट लिख रहा हूं 3x रेज टू पावर 4, मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है स्टूडेंट, तो मैं यहां पे ये फॉर्मूला यूज करूंगा। सेम लिखते वक्त कैसे लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे आएगा स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ 3x रेज टू पावर 4, तो क्या करना है 3 को पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 4 अप्लाई करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 4 को मैं यहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, तो ये आएगा n x n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 3 जा 12 x क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला नेक्स्ट एग्जांपल देख लो इसका, और एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं 9x रेज टू पावर 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ 9x रेज टू पावर 5 d बाय dx। देखो स्टूडेंट 9 क्या है, जैसे यहाँ पे इस फॉर्मूले में k कांस्टेंट था, वैसे ही इस एग्जांपल में 9 कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 9 डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 5, तो 9 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर इज सेम एज x रेज टू पावर n, तो हियर वी यूज द फॉर्मूला ऑफ xn, क्या आएगा 5x 5 माइनस 1, तो 9 5 is 45, x रेज टू पावर 5 माइनस 1 4, तो ये हो गया स्टूडेंट्स सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड फॉर्मूला देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद थर्ड फॉर्मूला देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं थर्ड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर, जैसे मैं लिख रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ 7 इज ऑलवेज 0, ठीक है। डेरिवेटिव यहां पे ये नोट भी लिख लो आप, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज 0, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज 0, ये हमेशा आपको याद रखना है स्टूडेंट। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज 0, यहां पे मैं k लिख रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं k इज कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज 0। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट फोर्थ वाला फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स आता है स्टूडेंट 1/2 रूट एक्स, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं स्टूडेंट। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स आता है
1/2√x। अभी आप बोलोगे कि सर डायरेक्ट ये फॉर्मूला कैसे आ गया, देखो इसका प्रूफ देखते हैं हम, ठीक है, इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। √x को स्टूडेंट मैं ऐसे लिख सकता हूं x⁻1/2 लिख सकता हूं। तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसकी वैल्यू ये है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं डेरिवेटिव ऑफ x⁻1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे x⁻1/2 xn के फॉर्मूले में है, तो xn का फॉर्मूला क्या है हमारा nx n-1, तो 1/2 x 1/2 -1, तो 1/2 x⁻1/2 -1 यानी कितना होता है स्टूडेंट, x⁻1/2 होता है। और x⁻1/2 को मैं √x लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, बराबर है। 1/2 -1 कितना होता है, -1/2 होता है। तो 1/2 x⁻1 माइनस पावर में कभी भी माइनस साइन नहीं रहता है, हमेशा याद रखो स्टूडेंट। तो अगर मुझे ये साइन प्लस का लाना है तो इसको मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा x⁻1/2, तो 1/2 x⁻1/2 इज नथिंग बट √x। इसलिए इसका जो आंसर है स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ √x कितना आएगा 1/2 √x। अभी स्टूडेंट्स हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ √x है, वैसे ही मैं कुछ अलग लिख रहा हूं। अभी हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि डेरिवेटिव ऑफ, इसके एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ चलो √5x² लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ √5x², ठीक है। तो यहां पे आएगा स्टूडेंट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ 5x², ये आएगा 1/2 √x। अभी x के जगह क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे x के जगह x ही था। अभी ये कंपोजिट फंक्शन है, बताऊंगा मैंने ये फॉर्मूला, ये एग्जांपल बताया है, ये कंपोजिट फंक्शन का है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ 5x² को यहां पे लिखूंगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ 5x²। अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया, लेकिन स्टूडेंट मैं यहाँ पे अगर डेरिवेटिव ऑफ x लेता हूं तो डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 ही होता है ना, इसलिए ये लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन x के बजाय यहाँ पे क्या है 5x² है, तो डेरिवेटिव ऑफ 5x² तो 1 नहीं होता है, इसलिए मुझे इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये आएगा 1/2 √5x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, डेरिवेटिव ऑफ kxn क्या आएगा 5 डेरिवेटिव ऑफ x², तो 5/2 √5x², डेरिवेटिव ऑफ x² बाय यूजिंग xn फॉर्मूला n x n-1, तो 5/2 √5x², ये 2 x⁻2 -1 है ना x, तो 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पे आएगा स्टूडेंट 5x अपॉन, ठीक है, क्या मिलेगा 5x अपॉन 2 कैंसिल √5x², और इसको मैं स्टूडेंट सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। 5x, मैं 5x² को रूट के बाहर में ऐसे लिख सकता हूं √5 इंटू √x² यानी x, ठीक है, और इस 5 को मैं √5 इंटू √5 लिख सकता हूं इंटू x अपॉन x इंटू √5, √5 कैंसिल, x भी कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आएगा √5 आएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट इस एग्जांपल का सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद जो भी फॉर्मूले हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वह सभी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले स्टूडेंट वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले आपको बाय हार्ट ही करने पड़ेंगे, ताकि 12 में भी आपको डिफिकल्टी नहीं जाएंगी और 11 में भी आपको जो भी एग्जाम्पल है वो सॉल्व करने में डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं जाएंगी। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ साइन x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x। उसके बाद लिख रहा हूं स्टूडेंट मैं
डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, उसके बाद लिख रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स, नेक्स्ट लिख रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, नेक्स्ट लिख रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, और नेक्स्ट लिख रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स बचा है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। उसके बाद और फॉर्मूले स्टूडेंट्स की डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ log x, उसके बाद है स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ 1/x, उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, नेक्स्ट फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ log x हैविंग बेस a। इतने फॉर्मूले स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले अगर आपको आ गए, और कुछ फॉर्मूले जो लॉग में इसमें वो डेरिवेटिव के फॉर्मूले नहीं है, ये फिर भी मैं बता रहा हूं आपको। log a बाय b ये आता है log a माइनस log b। नेक्स्ट फॉर्मूले है log a इंटू b, ये आता है स्टूडेंट्स log a प्लस log b। ऑलवेज रिमेंबर दैट द वैल्यू ऑफ log e इज ऑलवेज 1 एंड द वैल्यू ऑफ log 1 इज ऑलवेज 0। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, हमेशा याद रखो कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आता है, कॉस एक्स आता है। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स यहाँ पे माइनस साइन एक्स आता है स्टूडेंट्स। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स ये फॉर्मूले एक्स स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट हो गए ना स्टूडेंट, तो इस फॉर्मूले को सॉल्व कर, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं आएंगे, बहुत इजी हो जाएगा फिर प्रॉब्लम। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, यहाँ पे इस माइनस साइन आता है स्टूडेंट, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स ये आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। याद रखो स्टूडेंट की माइनस साइन मैंने कहाँ पे यूज किया, यहाँ पे यूज किया डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x ये सेम आता है स्टूडेंट, e टू द पावर x। डेरिवेटिव ऑफ log x ये आता है 1/x, डेरिवेटिव ऑफ 1/x ये आता है स्टूडेंट माइनस 1/x स्क्वायर। इसके हम एग्जांपल देखेंगे कंपोजिट फंक्शन में। डेरिवेटिव ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x ये आता है स्टूडेंट a टू द पावर x log a। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ log ax, अभी इसको इस फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स, log x ये फॉर्मूला है, log x हैविंग बेस a को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, log a के फॉर्म में। लेकिन डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x तो 1/x होता है, इसलिए इसका डेरिवेटिव आएगा 1/x log a। और ये फॉर्मूले स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ log a बाय b log a माइनस log b, डेरिवेटिव ऑफ log a इंटू b log a प्लस log b, log e इक्वल टू 1 log 1 इक्वल टू 0। तो ये सभी फॉर्मूले स्टूडेंट आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जब तक ये फॉर्मूले आपको नहीं आएंगे तब तक आपको 11 का जो डेरिवेटिव चैप्टर है वो समझने वाला नहीं है, और 11 का चैप्टर अगर डेरिवेटिव का समझ में नहीं आया आपको तो 12 में भी डिफिकल्टी जा सकती है। इसलिए स्टूडेंट ये फॉर्मूले बाय हार्ट कर लो। उसके बाद इस फॉर्मूले एग्जाम्पल में कैसे यूज करना है वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन ये फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल के रख सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद अभी हम फॉर्मूले स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने अभी लिखे थे। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, मैं ये लिख रहा हूं स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन f ऑफ x रेज़ टू पावर n। जैसे मैंने डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्मूले बताए थे स्टूडेंट, वैसी फॉर्मूले है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन के। डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x n ये आता है स्टूडेंट n इंटू f ऑफ x n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ साइन x, तो जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको, इस फॉर्मूले से सभी फॉर्मूले सॉल्व होंगे स्टूडेंट। जैसे मैं लिख रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ साइन x के बजाय मैं 2x लिख रहा हूं, तो फर्स्ट स्टूडेंट्स वी नो दैट वेरी वेल द डेरिवेटिव ऑफ साइन x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है स्टूडेंट, क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन x,
यस, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे साइन 2x है, इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन 2x मैं क्या लिखूंगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x ये आता है cos 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ, जैसे यहाँ पे इस कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मूले में मैंने f ऑफ x की डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। वैसे ही sin 2x क्या है स्टूडेंट, कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे f ऑफ x का काम हमारा ये फंक्शन कर रहा है, ये हमारी x की वैल्यू है 2x, इसलिए मुझे डेरिवेटिव ऑफ 2x लिखना पड़ेगा। तो ये आएगा स्टूडेंट्स cos 2x, और ये किस फॉर्म में है ये आपको पता है, 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 बराबर है, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा 2 cos 2x। यहाँ पे मैंने 1 जो आंसर लाया है स्टूडेंट, वो xn का फॉर्मूला यूज करके लाया, क्योंकि x का फॉर्म में 1 हमेशा रहता है। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं स्टूडेंट्स, cos 3x। तो इसका भी डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ cos 3x, डेरिवेटिव ऑफ cos 3x, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है स्टूडेंट, sin 3x sin x होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ cos 3x आएगा माइनस sin 3x इंटू, अभी कंपोजिट फंक्शन है हमारा, फंक्शन कंपोजिट कौन सा है हमारा, f ऑफ x ये है, तो डेरिवेटिव ऑफ cos 3x क्या होता है स्टूडेंट, ये लिखना पड़ेगा, तो ये आएगा माइनस sin 3x, डेरिवेटिव ऑफ 3x 3, तो ये आएगा माइनस 3 sin 3x। हमेशा याद रखो स्टूडेंट कि हमारा f ऑफ x 3x है, तो मुझे उसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट ले रहा हूं स्टूडेंट में, नेक्स्ट एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ tan 3x। ठीक है, तो सेम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा स्टूडेंट tan 3x, तो डेरिवेटिव ऑफ, मैं इसको y से भी कंसीडर कर सकता हूं, जो भी फंक्शन रहते हैं स्टूडेंट वो y इक्वल टू f ऑफ x के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan x, tan 3x। हमारा f ऑफ x क्या कौन है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा f ऑफ x है 3x, इसलिए मुझे इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ tan 3x। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ tan 3x क्या होता है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ, पहले tan x बताओ मुझे, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है sec स्क्वायर x, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा sec स्क्वायर 3x आएगा स्टूडेंट्स, इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x आता है, और डेरिवेटिव ऑफ sec x इनटू tan x आता है, तो sec स्क्वायर 3x इनटू डेरिवेटिव ऑफ हमारा f ऑफ x कौन है, हमारा f ऑफ x 3x है, ये हमारा f ऑफ x है, बराबर है स्टूडेंट्स, कंपोजिट फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ 3x, डेरिवेटिव ऑफ 3x कितना आता है स्टूडेंट्स, sec स्क्वायर x 3x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 sec स्क्वायर 3x। उसके बाद देखो स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा हूं मैं, चलो अभी मैं ये ले रहा हूं cosec 4x, cosec 4x लिख रहा हूं, इसको मैं y से कंसीडर कर रहा हूं, तो सेम लिखना पड़ेगा स्टूडेंट मुझे, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ y, और यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ cosec x विद रिस्पेक्ट टू 4x। तो डेरिवेटिव ऑफ, पहले cosec x बताओ मुझे स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ cosec x क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x होता है, तो ये आएगा माइनस cosec 4x, x की जगह क्या है 4x है, cot 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ हमारा f ऑफ x ये है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x, तो माइनस cosec 4x इंटू cot 4x, डेरिवेटिव ऑफ 4x तो 4 होता है, इसलिए 4 पहले आ जाएगा, 4 cosec 4x इंटू cot 4x, तो ये हो गया स्टूडेंट cot 4x। और एक मैं बताना भूल गया, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ y, अगर मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x लिख रहा हूं, तो जब भी आपने देखा होगा कि अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ x विथ डेरिवेटिव ऑफ कोई फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू x लिख रहा हूं, तो उसमें जहां जहां पे x होगा वहां पे डेरिवेटिव आएगा, मान अभी यहाँ पे y है तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 0 आएगा ना, या फिर मैं y स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर बोलूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये भी 0 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये भी हमेशा आपको याद रखना है। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स
नेक्स्ट बता रहा हूं फॉर्मूला। अभी सेक का एक हुआ नहीं है, सेक का भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल y इक्वल टू लिख रहा हूं मैं सेक 5x। तो डेरिवेटिव ऑफ, पहले यहां पे आपको लिखना है कि डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ सेक 5x। तो स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ सेक x क्या होता है पहले ये आपको पता चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ सेक x क्या होता है, सेक x इंटू tan x होता है और हमारा f ऑफ x 5x है, बराबर है। तो मुझे उसका भी डेरिवेटिव बाद में लेना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ सेक x क्या होता है, सेक x इंटू tan x, सेक 5x इंटू tan 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट सेक 5x इंटू tan 5x, डेरिवेटिव ऑफ 5x तो 5 होता है, तो ये आ जाएगा 5 सेक 5x इंटू tan x, tan 5x। क्या क्या मैंने ये 5 पहले लिख लिया। तो ये हो गया स्टूडेंट सेक का। उसके बाद cot x का भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। cot x का भी एग्जांपल स्टूडेंट इसके जैसा ही आएगा। अभी मैं जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था रूट x का, उसके कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट मैं एग्जांपल लिख रहा हूं y इक्वल टू रूट cot x, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो पहले मैं लिख रहा हूं वी नो दैट। मैं इसमें कौन सा फार्मूला यूज करूंगा स्टूडेंट्स, पहले ये फार्मूला यूज करूंगा। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। ये फार्मूला मुझे यूज करना है। तो देखो इसमें मैं लिखूंगा पहले डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ रूट cot x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले स्टूडेंट ऐसा समझ लो कि ये cot x की जगह x ही है, तो ये रूट x बन गया। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है, ये आता है 1/2 रूट x। ये क्या आता है 1/2 रूट x आता है, लेकिन x की जगह क्या है cot x है, इसलिए यहां पे आएगा cot x। और ये अभी cot x अगर है तो ये हमारा कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, किसका लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ cot x लेना पड़ेगा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 1/2 रूट cot x, डेरिवेटिव ऑफ cot x यस माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो ये हो गया स्टूडेंट माइनस कोसेक स्क्वायर x अपॉन 2 रूट cot x, ठीक है। इसका और एक एग्जांपल बता रहा हूं स्टूडेंट में y इक्वल टू, अभी मैं यहां पे लिख रहा हूं tan 4x, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट ये सेम फार्मूला मुझे यहां पे अप्लाई करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहां पे लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ रूट tan 4x। तो ऐसा समझ लो स्टूडेंट tan 4x की जगह x ही है, तो ये रूट x बन गया। वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x। तो 1/2 रूट x की जगह क्या है tan 4x है, तो मुझे tan 4x का डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे आएगा tan 4x। तो 1/2 रूट ऑफ tan 4x, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या आता है sec स्क्वायर x आता है। यहाँ पे x की जगह क्या है स्टूडेंट 4x है, तो मुझे उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ 4x कितना होता है 4 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, बाकी ये एज इट इज, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूले, ये एग्जांपल भी आपको देखने हैं, उसके बाद और हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद और कुछ फॉर्मूले जो मैंने बताया है उसके बेसिस पे और कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखो मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट, जो भी एग्जांपल है वो y इक्वल टू के फॉर्म में रहते हैं स्टूडेंट। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 4/3 है। तो यहाँ पे मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ xn क्या आता है nx n - 1 आता है, बराबर है। तो हमारा यहाँ पे n कौन सा है, हमारा यहाँ पे n 4/3 है, x की वैल्यू x ही है, n - 1 यानी 4/3 - 1। तो ये आएगा स्टूडेंट 4/3 x रेज टू पावर 4/3 - 1 यानी कितना आएगा 1/3। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। अभी देखो जैसे रूट x को मैं x रेज टू पावर 1/2 लिखता हूं,
सॉरी 1/2 लिखता हूं, वैसे ही क्यूब रूट ऑफ x को स्टूडेंट मैं x रेज टू पावर 1/3 लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये x रेज टू पावर 1/2 को मैं क्यूब रूट भी लिख सकता हूं। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या दिया है, 7x। तो सेम डिफरेंशिएट y के फॉर्म में लिख लो इसको, y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 7x। अभी देखो स्टूडेंट, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, कौन सा फॉर्मूला बताया था, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x। क्या आता है ये आता है a टू द पावर x log a आता है स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। a के जगह क्या है स्टूडेंट, 7 है, तो मैं इसका आंसर लिख सकता हूं 7x इंटू लॉग 7, 7x इंटू लॉग 7। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स ये थर्ड फॉर्मूला, थर्ड एग्जांपल, इसको मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ 1/x रेज टू पावर 3/2। अभी आपने देखा होगा स्टूडेंट कि इस टाइप का फॉर्मूला मैंने कोई भी फॉर्मूला अभी तक आपको लिख के नहीं दिया है। तो देखो मैं इसको अगर मैं ऊपर लिख रहा हूं स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाएगा, x रेज टू पावर 3/2 है, तो ये -3/2 बनेगा, हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ xn क्या होता है, nx n-1 होता है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट -3/2 x रेज टू पावर -3/2 -1। तो मैं लिख सकता हूं -3/2 x रेज टू पावर -3/2 -1 यानी -5/2। और कभी भी पावर में निगेटिव साइन नहीं रहता, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ स्टूडेंट, तो ये आएगा 2x रेज टू पावर 5/2। तो ये हो गया स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव। उसके बाद देखते हैं log 2x। ठीक है, उसके बाद फोर्थ एग्जांपल क्या है, log 2x है। तो स्टूडेंट सेम लिखना आपको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले आपको पता चाहिए स्टूडेंट कि डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है। ठीक है, अभी मैंने फॉर्मूला लिख के दिए आपको, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ log 2x कितना आएगा, 1/2x, लेकिन x नहीं है 2x है, इसे डेरिवेटिव ऑफ 2x। तो डेरिवेटिव ऑफ 2x तो 2 होता है स्टूडेंट्स, 2 कैंसल, तो 1/x ही आएगा, डेरिवेटिव ऑफ log 2x 1/x। तो ये भी एग्जांपल स्टूडेंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद जो 12वें फॉर्मूले यूज हुए वो फॉर्मूले में आपको डेरिवेटिव की बता रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन के कुछ फॉर्मूले, वो फॉर्मूले बता रहा हूं, आप इसको नोट डाउन करके रख लो। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन हम पहले देख लेते हैं स्टूडेंट, उसके बाद मैं इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूले बता रहा हूं, क्योंकि रूल्स ऑफ इन्वर्सेशन में एडिशन ऑफ डेरिवेटिव, दो फंक्शन का एडिशन कैसे होता है, दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, दो फंक्शन u by v के फॉर्म में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, ये सभी स्टूडेंट हम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में फाइंड करने वाले हैं। तो फोर्थ थ्योरम है, आपने 11th क्लास में पढ़ाऊंगा। थ्योरम 1 है स्टूडेंट्स, इफ u and v are differentiable, if u and v are differentiable function of x, if u and v are differential function of x such that, if u and v are differential function of x such that y equal to u plus v, then y का डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट, dy by dx, और यहां पे आएगा u प्लस v, आ जाएगा du by dx प्लस dv by dx। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट थ्योरम है, ये थ्योरम आपको याद रखना है स्टूडेंट। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम, इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल डिफरेंशिएट, इसका एग्जांपल लिख रहा हूं, y इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं 4x प्लस साइन x, ये एग्जांपल में लिख रहा हूं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो 4x है ये u के फॉर्म में और साइन x v के फॉर्म में, u प्लस v यानी दो फंक्शन का एडिशन है। इसको सॉल्व कैसे करूंगा मैं, इस फॉर्मूले से
ये आ जाएगा स्टूडेंट डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 4x प्लस साइन x। तो देखो ये u और v अगर है तो u प्लस v का डेरिवेटिव इस थ्योरम से क्या आता है, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, लेकिन हमारा u 4x है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं डेरिवेटिव ऑफ 4x प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन x। अभी स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ 4x ये तो पता है हमको कि डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x क्या होता है, a टू द पावर x log a होता है, और डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या आता है, ये आता है स्टूडेंट cos x आता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ 4x, इसका आंसर क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 4x इस फॉर्मूले से 4x इंटू लॉग a प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x। तो ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट थ्योरम। कौन सा, थ्योरम 1, इफ u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x such that y equal to u plus v, then dy by dx equal to du by dx plus dv by dx। दो फंक्शन का अगर एडिशन है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं ये हमने देखा है स्टूडेंट, ठीक है। तो सिमिलर इसका आप पहले स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, उसके बाद हम थ्योरम 2 इसमें ही देख लेते हैं। थ्योरम 2 है स्टूडेंट हमारा, इफ u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x such that y equal to u minus v, then dy by dx इक्वल टू, यहाँ पे प्लस के जगह माइनस ही आएगा स्टूडेंट, कुछ चेंज नहीं करना है। सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख रहा हूं और साइन x ही रहने दे रहा हूं तो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो हमारा ये u है ये v है, तो यहाँ पे माइनस का साइन, डेरिवेटिव ऑफ 4x log a प्लस के जगह माइनस। तो स्टूडेंट्स थ्योरम 1 और थ्योरम 2 में कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। मैं सेम एक नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे भी आपको और एक एग्जांपल बता रहा हूं, y इक्वल टू लिख रहा हूं स्टूडेंट मैं 9x माइनस रूट tan x लिख रहा हूं, 9x माइनस रूट tan x लिख रहा हूं। तो देखो इसको कैसे लिखूंगा मैं, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ y, और यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ 9x माइनस रूट tan x। अभी देखो स्टूडेंट u माइनस v के फॉर्म में ये, u माइनस v के फॉर्म में ये, तो इसका डेरिवेटिव u माइनस v का du बाई dx माइनस dv बाई dx आता है, तो इसको मैं सेपरेटली लिख सकता हूं स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ 9x माइनस डेरिवेटिव ऑफ रूट tan x। तो स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ 9x क्या होता है, x का फॉर्मूला 9x इंटू लॉग 9 माइनस डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है, 1/2 रूट x होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट tan x आएगा 1/2 रूट tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x, ये आ जाएगा स्टूडेंट। तो 9x इंटू लॉग 9 माइनस 1/2 रूट tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ tan x ये आता है sec स्क्वायर x। तो स्टूडेंट्स थ्योरम 1 और थ्योरम 2 ये आपको ये रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में थ्योरम 1 और थ्योरम 2 ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो आपको 12 के एग्जांपल सॉल्व करने में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं जाएगी। उसके बाद थ्योरम 3 और थ्योरम 4 देख लेते हैं, इसको आप प्लीज नोट डाउन करके रख लो, इवन आप स्क्रीनशॉट भी इसका निकाल सकते हो स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम कौन सा है, थ्योरम नंबर 3 ये देखने वाले हैं, इफ u एंड v are differentiable, if u and v are differentiable function of x such that y equal to u into v, then y equal to u into v, then ये आता है स्टूडेंट dy by dx equal to first function into derivative of second function plus second function into derivative of फर्स्ट फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जब भी आप डेरिवेटिव फाइंड करते हो तब। अभी इस फॉर्मूले का नाम है स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं ये भी आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्यों प्रोडक्ट रूल बोलते हैं स्टूडेंट्स,
क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। थ्योरम 1 में दो फंक्शन का एडिशन था, थ्योरम 2 में दो फंक्शन का क्या था, सब्ट्रैक्शन था। इसमें क्या है स्टूडेंट, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, इससे इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। ये भी आप हमेशा याद रखो। ये हमारा क्या है स्टूडेंट, ये मेरा u को मैंने इसको लर्न कैसे करना है फॉर्मूले को, u को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लो और v को सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लो। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। यह हमेशा याद रखो। इसका सिमिलर मैं एग्जांपल ले रहा हूं स्टूडेंट्स। y इक्वल टू लिख रहा हूं मैं, चलो ये लिख रहा हूं मैं x इंटू रूट एक्स, ये लिख रहा हूं। अभी देखो स्टूडेंट, इस एग्जांपल में आप देखोगे तो ये जो x है ना, ये u है और रूट एक्स ये है v है। तो इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है स्टूडेंट अकॉर्डिंग दिस थ्योरम। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल क्या है स्टूडेंट्स, ये भी मैं लिख रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला आपको यहां पे अप्लाई करना है। देखो तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x और यहां पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ u डॉट v यानी x इंटू रूट एक्स। तो देखो स्टूडेंट पहले क्या है, u है, u हमारा x है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो x डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स कितना होता है ये आपको पता हो गया। अभी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स आता है 1/2 रूट एक्स। ओके स्टूडेंट्स, प्लस रूट एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है स्टूडेंट, ये आता है 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x को मैं रूट एक्स लिख सकता हूं स्टूडेंट दो बार और 2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स। तो x रूट एक्स कैंसल, तो इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं रूट एक्स बाय 2 प्लस रूट एक्स। ठीक है, यहां से मैं कॉमन भी लिख सकता हूं स्टूडेंट, रूट एक्स अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट एक्स मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा 1/2 प्लस 1 और इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, वो 3/2 आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट इसका एग्जांपल। और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स इसका। देखो ये मैं लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं स्टूडेंट मैं 5x tan x। ठीक है, ये लिख रहा हूं 5x इंटू tan x। इसमें भी मुझे ये y इक्वल टू के फॉर्म में रहते हैं जो भी एग्जांपल। आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा स्टूडेंट, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड कर रहा हूं सेम यूजिंग दिस फॉर्मूला। यही फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है। यहाँ पे मेरा u क्या है 5x है, v क्या है tan x है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा dy बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, ये आ जाएगा 5x इंटू tan x। अभी स्टूडेंट यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है थ्योरम 3, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना होता है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x प्लस जहां पे dy बाय dx नहीं है स्टूडेंट वहां पे वो एज इट इज लिखना है, वहां पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करना है। जहां पे dy बाय dx है वहां पे डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव ऑफ 5x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x का फॉर्मूला a टू द पावर x log a होता है, ये आ जाएगा 5x इंटू log a। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इस एग्जांपल का डेरिवेटिव। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम 4 देख लेते हैं स्टूडेंट। प्लीज स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो इसका। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम फोर्थ थ्योरम देख लेते हैं। थर्ड वाला थ्योरम जो है उसको प्रोडक्ट रूल बोलते थे,
फोर्थ थ्योरम देख लो, इफ यू एंड वी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट, अभी थर्ड थ्योरम में मैंने दो फंक्शन का प्रोडक्ट लिया था, अभी मैं क्या लिख रहा हूं, दो फंक्शन u बाई वी के फॉर्म में लिख रहा हूं स्टूडेंट। u बाई वी यानी क्या होता है कि ये जो v है स्टूडेंट, इसमें से ये जो v है ये न्यूमरेटर है और v क्या है, डिनोमिनेटर है। तो इसको ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट वो उसी फॉर्म में आपको याद रखना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो इफ u एंड v आर डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x सच दैट y इक्वल टू u बाई v, दो फंक्शन का अगर दो फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो उस दो फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला है स्टूडेंट देन dy बाय dx इक्वल टू, फॉर्मूला में लिख रहा हूं डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। पढ़ते वक्त वैसे ही पढ़ना है, लिखते वक्त ऐसे लिखना है, v यानी डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ u यानी न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला दो फंक्शन का अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में u बाई v के फॉर्म में दो फंक्शन, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ता है। और इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको बोलते हैं क्वेश्चन रूल, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन रूल। तो ये भी आप हमेशा याद रखो कि दो फंक्शन अगर u बाई v में अगर है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है स्टूडेंट। तो ये भी आपको, ये भी थ्योरम स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि इसमें जो फंक्शन है ये क्या है, u बाई v के फॉर्म में। इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट। देखो मैं लिख रहा हूं y इक्वल टू, सिंपल एग्जाम्पल ही लिख रहा हूं, चलो पहले x लिख रहा हूं साइन x अपॉन tan x, ये सिंपल एग्जाम्पल ही लिख रहा हूं। देखो यहाँ पे स्टूडेंट दो फंक्शन u बाई v के फॉर्म में, हमारा यहाँ पे साइन न्यूमरेटर है और tan क्या है, डिनोमिनेटर है। सेम फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, पहले डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट dy बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन x ये u है और tan x ये v है। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या है, tan x यानी v है स्टूडेंट, तो डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो tan x होल स्क्वायर। तो यहाँ पे dy बाय dx नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे tan x एज इट इज आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ sin x कितना होता है स्टूडेंट, ये आता है cos x, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x माइनस डेरिवेटिव ऑफ sin x, सॉरी यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं आएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे जहां पे dy बाय dx है वहीं पे डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे sin x एज इट इज आएगा, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x और tan x होल स्क्वायर यानी ये आ जाएगा tan स्क्वायर x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया इसका एग्जांपल, किसका, थ्योरम 4 का, यानी क्वेश्चन रूल का। इसका और एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, y इक्वल टू x रेज टू पावर 7 अपॉन tan हो गया ना, कोसेक 2x लिख रहा हूं स्टूडेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ये आएगा x रेज टू पावर 7 अपॉन कोसेक 2x। तो स्टूडेंट हमारा u कौन है, हमारा u x रेज टू पावर 7 है, न्यूमरेटर है। हमारा v कौन है, हमारा v कोसेक 2x है, ठीक है, डिनोमिनेटर है ये। तो फॉर्मूला ये अप्लाई करना है यूजिंग क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर यानी कोसेक 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो कोसेक 2x होल स्क्वायर। तो जहां पे dy बाय dx नहीं है वो एज इट इज लिखना है, तो कोसेक 2x स्टूडेंट एज इट जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 7 क्या आता है स्टूडेंट, ये आता है 7x रेज टू पावर 6 बाय यूजिंग xn फॉर्मूला।
एक्सएन क्या होता है, nxn -1 होता है। तो 7 पहले आ जाएगा x 7 - 1 है, x7 x6 माइनस यहाँ पे x7 एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x क्या होता है स्टूडेंट, ये आता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। यहाँ पे 2x है इसलिए मैंने 2x लिखा और मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव ऑफ 2x कितना होता है स्टूडेंट, ये लिखना पड़ेगा और ये हो जाएगा स्टूडेंट कोसेक स्क्वायर 2x। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं नेक्स्ट स्टेप आपके लिए छोड़ रहा हूं। कोसेक 2x 7x6 माइनस x7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स कोसेक 2x इंटू कॉट 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 अपॉन कोसेक स्क्वायर 2x। तो ये हो गया स्टूडेंट थ्योरम 4। तो आज का जो ये वीडियो है मैं यही स्टॉप कर रहा हूँ। आज का ये वीडियो ये 11 के लिए भी बहुत हेल्पफुल है स्टूडेंट और 12 के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। विदाउट डेरिवेटिव आप 12 का डेरिवेटिव नहीं पढ़ सकते, इसलिए आपको ये जो आज का बेसिक है ये पढ़ना बहुत जरूरी था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो अभी तक मैंने एक थ्योरम बताया उसका एक या दो ही एग्जाम्पल बताए, तो नेक्स्ट थ्योरम में मैं पूरे जो एग्जाम्पल है वो बताऊंगा। और जो 12 में आपने थ्योरम पढ़े हैं, कौन से थ्योरम इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स। उसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले मैं बताऊंगा स्टूडेंट। तो आज का वीडियो और उसके बाद का कल का वीडियो, ये दोनों वीडियो स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 11 के लिए भी 12 के लिए भी। अगर आप ये दो वीडियो अच्छे से समझ में आते हैं आपको, तो आपको मुझे नहीं लगता कि 12 के जो 12 का पेपर 2 है उसमें बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं जाएंगी स्टूडेंट, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यही स्टॉप कर रहा हूँ और इसमें अगर आपको समझने में कुछ भी डिफिकल्टी जाती है तो देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।